हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं। सोचा आपसे कुछ बात करूँ, कुछ माइंड में बात चल रही थी मेरे। तो एक्चुअली बात यह है कि इस टाइम हम दुनिया में देखें, बहुत सारा केओस चल रहा है। एक तो कोरोना वायरस है, यानी इंसान इतने कंफ्यूज हैं कि उन्हें पता नहीं लग रहा कि फ्यूचर कैसा होगा, क्या होगा। और दूसरी बात यह है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ और कंट्री, इंडिया, ऐसा जो है यानी एक माहौल है अजीब सा। पॉलिटिक्स इतनी गरमाई हुई है और मेनली जो है रिलीजन को लेकर इस पे और भी बहुत सारी जगहों पे इसको मिसयूज़ किया गया, रिलीजन के पॉइंट को। और यानी इसको एक बेस बनाया गया लड़ाई करवाने का, और लड़ाइयाँ हुई और आम जनता जो है बहुत ज़्यादा परेशान हुई। सीरिया में हम देखें, इराक में देखें, और उसी तर्ज पर जो है एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है हमारी कंट्री इंडिया में। तो मुझे लगता है कि इस पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि जब तक बात नहीं होगी, जब तक इंसान खुद की रिसर्च नहीं करेगा, खुद की जो है एक आ, उसकी एक फाइंडिंग नहीं होगी, तब तक जो है हम इसी तरीके से बेवकूफ़ बनते रहेंगे। चाहे हिंदूज़ हों, मुस्लिम्स हों, कोई और हो, क्रिश्चियंस हों, या कोई और रिलीजन के लोग हों। क्योंकि पॉलिटिशियन का सिर्फ एक काम है, अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देखना। पॉलिटिशियंस अगर रिलीजन के इतने सगे होते तो अभी तक जो है सत्युग आ चुका होता। जितना वो बताते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलानी चीज़ है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अगर इतना उनकी बातों में सच्चाई होती, अगर इतनी सच्चाई पे पॉलिटिशियंस चल रहे होते, चाहे किसी भी रिलीजन के हों, तो अभी तक तो सतयुग आ चुका होता है। यानी कोई किसी से किसी यानी सभी शांति और सभी उसमें होते, पीस में होते। लेकिन इसके बजाय क्या हो रहा है कि रिलीजन को जो है एक इशू बना के, और उसके ज़रिए से जो है मासेस को जो है गुमराह किया जा रहा है। और ऐसा हो रहा है कि यानी इंसान को एक वहशी जानवर से इतने डरने की ज़रूरत नहीं है जितना दूसरे इंसान से डरने की ज़रूरत पड़ गई है। क्या हो गया? इंसान बेस्ट क्रिएशन है ऊपर वाले की, ईश्वर की बेस्ट क्रिएशन है। कम से कम अपने स्टेटस को तो पहचाने इंसान कि हम क्या हैं। हमारे पास लॉजिक है, रीजनिंग है, रिसर्च हम कर सकते हैं, लेकिन हमने जो है अपने स्टेटस को बिल्कुल डाउन कर दिया है। एक बिल्कुल हम नीचे आ चुके हैं। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस पर अपनी रिसर्च, अपनी फाइंडिंग अपना गौर फिक्र करना चाहिए कि कोई हमें मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, कोई हमें किसी बात पे भड़का तो नहीं रहा। और इस बात पे हम ज़्यादा ध्यान दें कि हम जो है एक, हमारा स्टेटस क्या है, सुपीरियर बीइंग है हम क्रिएशन में। और ऊपर वाले के बनाए हुए हम सब, उसी ने हमें बनाया है। यानी जब अगर हम रिवर्स करें इसको, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन को, तो जो एक बच्चा पीछे किसी से पैदा हुआ, फिर उसके माँ बाप, फिर उसके माँ बाप, पीछे जाते जाते जो है तो एक ही माता पिता तो रहेंगे ना पूरी ह्यूमैनिटी के। तो उस एतबार से हम सब भाई भाई हैं। कम से कम हमें इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम हैं क्या, हमारी असलियत क्या है, हमारा मकसद क्या है ज़िंदगी का। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं रहेगा कि हमने क्या करना है, हमारा बेसिक मकसद ये है कि हम अपनी लाइफ के पर्पस को पहचानें। यानी जिसने हमें बनाया है उसको हम पहचानें कि वो क्या है, वो हमसे क्या चाहता है। क्योंकि जब तक हमें ये चीज़ पता नहीं होगी, तब तक हम यही सब कुछ करते रहेंगे, इधर की उधर की। मुझे लगेगा मैं खतरे में हूँ, आपको लगेगा आप खतरे में हैं, और ये इस सब में हम
बस उलझ के किसी का टूल बनेंगे, किसी का प्यादा बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर हमें रिसर्च करनी चाहिए, इस पर हमें खूब मेहनत करनी चाहिए और कम से कम अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानना चाहिए। और इसके साथ साथ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हाँ, वो ये है कि ऊपर वाला हमें क्या मैसेज देता है। ऊपर वाला हमें ये मैसेज देता है कि तुम मुझे पहचानो, मेरी मानो। और जब हम उसको पहचानेंगे, उसकी मानेंगे, तभी जो है हमें शांति बरकरार रह सकती है, क्योंकि वही हमें इस चीज़ का हुक्म देता है कि आप जो है हर चीज़ का ख्याल रखो, माता पिता का ख्याल रखो, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, अपने दोस्तों का, अपनी यानी आम जनता का ख्याल रखो कि किसी को हमारी तरफ से कोई नुकसान ना पहुंचे। जब हम ये चीज़ें पहचानेंगे, ये अपने आप को अवेयर करेंगे, इस चीज़ में खुद को एडुकेट करेंगे, तो तभी तभी तो जो है ये सब जितना जो बकवास चल रहा है दुनिया में, ये तभी तो ख़त्म हो पाएगा। और जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे कि हमारा स्टेटस क्या है, हमें क्या करना है लाइफ में, तब तक सब बेकार ऐसे ही चलता रहेगा। उम्मीद है आप सब जो है इस चीज़ को समझेंगे और इस पर अमल करते हुए दूसरों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। इसलिए काइंडली इसको मैसेज को शेयर करिए, लाइक कीजिए और चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी, और अगर नहीं आई होगी तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं, हम बैठ के दोबारा से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो